देखते हैं हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसकी हमें थोड़ी डिटेल डिस्कशंस करनी है। जैसे कि पार्टनर की सैलरी, जैसे कि पार्टनर्स की क्या है सैलरी, कि पार्टनर्स की सैलरी हम कैसे निकालते हैं। कमीशन का एक टॉपिक है कि हाउ द कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड। एक टॉपिक आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कौन सा टॉपिक मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा आपको एक टॉपिक मिलेगा ड्राइंग्स वाला। कौन सा टॉपिक मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। कौन सा टॉपिक मिलेगा आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेसिकली अगर आज हम ये चारों टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कह सकते हो कि अपनी क्लास का कंटेंट काफी हद तक सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी सर। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो पार्टनर्स की सैलरी तो ऐसा करते हैं कॉमनली लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सैलरी को हम रेम्यूनरेशन के नाम से भी बोलते हैं। सैलरी को हम किस नाम से भी बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो देखो बच्चों, सैलरी हमारे लिए एप्रोप्रिएशन है। सैलरी हमारे लिए क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन ही है, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन बोल दे कि चार्ज लेना है, क्वेश्चन क्या बोल दे? चार्ज, तो हम चार्ज मानेंगे, अदरवाइज हमें कोई चार्ज मानने का शौक नहीं। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशंस है तो आप सब बच्चों को पता है कौन से अकाउंट में डेबिट होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। जी सर, अगर एंट्री की बात करें जल्दी से बताओ, एंट्री कैसे बनेगी? सीधा दो एंट्री बनानी है, एक बनानी है। अगर आप दो एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनाओगे? सभी बच्चे ध्यान से देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को हम डेबिट कर देंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम सैलरी को ट्रांसफर कर देंगे। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। समझ में आई बात ये नहीं है? जल्दी से बताओ फटाफट सभी बच्चे। जी सर। लेकिन अगर हम डिस्कशन करते हैं कि सर दो एंट्री नहीं बनानी, हमें टू एंट्रीज नहीं बनानी, अगर हमें एक एंट्री बनानी हो तो हम क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। तो सिंपल एक एंट्री बना दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉजिक बड़ा सिंपल है, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। बात आ रही है समझ नहीं आ रही? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। इसमें समझने वाली बात ही क्या है? शाबाश, वेरी गुड। वही सेम केस कमीशन का होगा, वही सेम केस किसका होगा? कमीशन। तो कमीशन इज आल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जवाब दो बेटा। तो दिस इज सेम। और कमीशन भी कहां डेबिट होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कमीशन की एंट्री क्या होगी? यहाँ पर सैलरी के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? कमीशन। फटाफट बताओ सारे बच्चे। कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और अगर हमें सिंगल एंट्री बनानी है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। आगे जी बात समझे नहीं आगे? ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की कि कैसे हमारी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो बच्चों सैलरी में तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। सैलरी की कैलकुलेशन तो प्यारे बच्चों कॉमन सेंस है। सैलरी की कैलकुलेशन तो प्यारे बच्चों क्या है? कॉमन सेंस। सर आप कॉमन सेंस बड़ा बोलते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई देखो, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन में लिखा है सैलरी पर मंथ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? सैलरी पर मंथ है, तो जो भी सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो। लेकिन अगर नया बिजनेस है, लेकिन अगर क्या है? न्यू बिजनेस है, तो चेक कर लो कि एंड तक हमारे कितने महीने हुए हैं। बोलो यार। तो एंड तक मंथ कैलकुलेट कर लो, एंड तक मंथ को क्या करो? कैलकुलेट। जैसे कि 1 जुलाई को अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और किताबें हमारी 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का आ जाएगा? 9 महीने का। अरे जवाब दो। जी सर, बात आ जाती है समझ, बिल्कुल शाबाश। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर जो सैलरी है वो क्वार्टरली है, सैलरी क्या है बच्चों बताओ? क्वार्टरली। अब बताइए क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? फटाफट बताओ सारे बच्चे। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटना। अब यहाँ पर लिखा है कि सैलरी पे करनी है 4000 पर क्वार्टर, तो एक साल में क्वार्टर कितने हो जाएंगे? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अरे बात समझ में आ रही है? तो जो भी फिक्स अमाउंट है दैट शैल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो बनता है साल के एंड में, और जब हम साल के एंड में बनाते हैं तो हमें जो डेटा दिखाना होता है पूरे साल का दिखाना। अरे बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना? जी सर। और सर अगर हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट हो, कौन सा कॉन्सेप्ट हो? हाफ ईयरली का, तो जो भी फिक्स सैलरी है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बताने वाली बात है। बोलो बच्चों। अच्छा बताओ सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर पार्टनरशिप डीड है तो सैलरी पे करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी पे नहीं करेंगे। आगे जी बात समझ, सिंपल सी बात है, कुछ बचा ही नहीं है। तो एज पर पार्टनरशिप डीड, डील करो इसको, डील एज पर पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्यारे बच्चों से कर दो इग्नोर। ठीक है सर। चलते हैं कमीशन पर। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सर कमीशन क्या है? कमीशन पर मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ पार्टनर की कमीशन रेदर देन कोई मैनेजर की कमीशन। तो पार्टनर क्या कहता है कि भैया मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट पे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। जैसे कि एक वर्किंग पार्टनर है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो वर्किंग पार्टनर कहता है भैया मैं दिन रात एक काम करता हूँ, मेरा ज्यादा रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स कमाने में, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इस प्रॉफिट्स पे कमीशन। अगली बात समझ, बोलो भाई। सर अब ये कमीशन कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया। कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन, एंट्री एंट्री ये होनी है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ द कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि कमीशन कैलकुलेट कैसे होगी? तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन की कैसे कैलकुलेशन होगी? तो सिंपली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और जैसा जैसा क्वेश्चन कहे और वैसा वैसा कर दो। सिंपल है। क्वेश्चन कई बार बोलेगा, क्या बोलेगा कई बार क्वेश्चन कि सर जी ए की कमीशन है, ध्यान से समझो। कई बार क्वेश्चन बोलेगा एज कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो सिंपली नेट प्रॉफिट पे निकाल दो। कई बार क्वेश्चन बोलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें से क्या माइनस कर दीजिए? नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस कर दीजिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि 10% ऑफ उस नेट प्रॉफिट का है जिसमें इंटरेस्ट और कैपिटल भी माइनस हो रखी हो और पार्टनर्स की सैलरी भी माइनस हो रखी हो। बोलो बच्चों। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि 10% है डिविजिबल प्रॉफिट का, तो डिविजिबल प्रॉफिट आप सब बच्चों को पता है सबसे लास्ट में जो निकलता है उसका निकाल दो। बोलो बच्चों। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि सर देखो दो वर्ड 11th क्लास वाली बात ध्यान रखो, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक क्या होता है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कहता भैया मुझे उस प्रॉफिट पर चाहिए जिसमें मेरी कमीशन चार्ज ना हो रखी हो। बोलो बच्चों। तो रेलेवेंट प्रॉफिट, जो भी मेरा रेलेवेंट प्रॉफिट है, हो सकता है नेट प्रॉफिट हो या हो सकता है डिविजिबल प्रॉफिट हो। बोलो भाई। क्वेश्चन साइलेंट है तो नेट प्रॉफिट पे निकालना, डिविजिबल पे मत निकालना, डिविजिबल का आपको क्वेश्चन बोल देगा। तो रेलेवेंट प्रॉफिट इनटू 10/100 इनटू 10/100। लेकिन क्वेश्चन कहता है 11th क्लास आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया मेरे को जो कमीशन चाहिए, मेरी कमीशन क्या है? 10% चाहिए और उस प्रॉफिट पे चाहिए जिसमें मेरी कमीशन भी क्या हो रखी हो? चार्ज हो रखी हो। जैसे कि ए की कमीशन आप निकाल रहे हो तो कहता है एज कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई ए की कमीशन तो अभी निकल ही रही है, चार्ज कहां से हो जाएगी? बात आ गई समझ नहीं आ गई? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल मैथमेटिक्स नहीं ले जाऊंगा बच्चों, इतना टाइम नहीं है। तो उस केस में जो भी रेलेवेंट प्रॉफिट है, इट कैन बी नेट प्रॉफिट, इट कैन बी डिविजिबल प्रॉफिट, इट कैन बी एनीथिंग, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है 10 बटे, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ सारे बच्चे? 100 प्लस 10। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 10/110। बोलो बच्चों। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका सैलरी और एज वेल एज कमीशन। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप इसे जल्दी से कर लीजिए नोटिंग। तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14 है आपके पास, पेज नंबर है बच्चों 2.28 और टीएस ग्रेवाल बुक है बच्चों, बताओ 2020 एडिशन। ठीक है सर। अब क्या है इस इलस्ट्रेशन में बताइए? कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स है एक फर्म में, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो भाई साहब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एक्स और वाई पार्टनर्स है, एक्स को कमीशन मिलनी है 10%, ठीक है, किस पर? नेट प्रॉफिट पर, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन।
तो एक्स की कहानी तो बड़ी सिंपल है कि उसको उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से कोई भी कमीशन चार्ज ना हो रखी हो। वाई की बात करते हैं, वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अंडरलाइन करो वर्ड ऑल कमीशन, सारी की सारी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे कमीशन मिलेगी वाई को। कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 55,000। सटी नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 55,000 का है। फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कमीशन बताइए एक्स और वाई की कितनी है और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी शो करो। सिंपल। प्यारे बच्चों इधर देखो, आपको बड़ी सिंपल सी बातें कॉन्सेप्ट्स पकड़ना है, ध्यान रखना। अभी इतना टाइम लेके कराऊंगा, एक टाइम आएगा 1 घंटे में पूरा चैप्टर करा दूंगा, लेकिन आपको पता है वहां पर चैप्टर कैसे हो पाएगा? ओनली कॉन्सेप्ट्स की कवरेज हो पाएगी रेदर देन कि हम क्वेश्चंस। टाइम किस चीज में लगता है? फटाफट बताओ सारे बच्चे। टाइम लगता है लिखवाने में, टाइम लगता है क्वेश्चंस को सोल्व कराने में। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क साथ साथ करें, और अगर आपका होमवर्क भी करने का मन नहीं करता है तो जो मैं क्वेश्चन आपको क्लास में करा रहा हूं वो जरूर करें। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर बच्चों मेरे भरोसे मत रहिए, फिर कुछ पास तो आप सारे बच्चे हो जाओगे, पास की टेंशन ही मत लो, 100% पास हो जाओगे। ठीक है सर, पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन, जब कभी भी आपको बोले कि प्रॉफिट को बांट कर दिखाओ तो ज्यादा बेटर क्या है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि उससे आपके लिए आसान होगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है सर, 2.28 पेज नंबर। डिस्कशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं, रफली आप प्लीज अपने हिसाब से बना लिया करना। सर एक तो बना दो पूरा लॉजिक पार्टिकुलर्स, अगले किसी भी क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं बनाऊंगा वरना बच्चों बहुत टाइम लग जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रुपीस डेबिट क्रेडिट, ठीक है सर। बताइए फटाफट, बाय P&L अकाउंट, यहां पर आपको ऐसे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। जल्दी से बताइए हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 55,000। जी सर। जब आगे की डिस्कशन करते हैं तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक्स और वाई का। एक्स को जो कमीशन है टू एक्स कमीशन, ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे, एक्स की जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो एक्स की जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहां पर हम कैंसिल कर देंगे तो 5500। जी सर। आगे की डिस्कशन करते हैं, आगे की डिस्कशन करते हैं। वाई को भी कमीशन मिल रही है, तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, वाई कमीशन, वाई को जो कमीशन मिल रही है वो क्या है? ध्यान से देखना सारे बच्चे। कहते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल। ऑल वर्ड जो लिख रहा है ना वो, तो ऑल का मतलब इसमें एक्स की भी आ गई और इसमें वाई की भी आ गई। बात आ रही है समझ? तो देखो एक्स की तो सीधा अमाउंट पता चल रहा है, 55,000 में से 5500 क्या कर दो माइनस, सिंपल पता चल रहा है, बट वाई का नहीं पता। तो कितने परसेंट है? 10/110। अरे बात समझ में आई? बोला करो भाई। तो 55 में से 5 घटाएंगे 50, तो 49,500 का निकाल दो। तो 11 के पाड़े में 11 चौके 44 और बचे 5, 11 बचे 55, 45। अरे बात समझ आ गई? मजा आ गया? मजा आ गया? क्या दिक्कत है? आप अच्छा पढ़ाते हो सर, चलो थैंक यू बच्चों। टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब आजकल के बच्चे बस कहना नहीं मानते, वैसे तो ठीक है, और डांट दो तो बच्चे आते नहीं। देखो कितने सारे बच्चे एब्सेंट हैं, पढ़ाते तो कह रहा हूँ अच्छा ही है, लेकिन बस बच्चे में पढ़ना छोड़ दिया। 55,000 में से 10 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 45,000। 55 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45, और इसको बांट दीजिए। बताओ रेशियो क्या है? सर जी रेशियो है साइलेंट, और जब रेशियो साइलेंट होता है तो प्यारे बच्चों क्या मानकर चलते हैं? इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? 22,500 और 22,000। आ गई बात समझ? बोलो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स कैपिटल लिख के ब्रैकेट में कमीशन, वाई कैपिटल लिख के ब्रैकेट में कमीशन, बात एक ही ऐसे। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हम टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए सभी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो सभी बच्चे ध्यान रखना है, इधर समझो, ये एक बिजनेस है। चलो यहाँ पर ओनर ले लेते हैं, ये आपका बिजनेस है,
ठीक है। ओनर बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगाता है या कोई एसेट लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। दोनों अलग अलग है, बोलो हाँ है ना। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ओनर दोनों के दोनों क्या है? सेपरेट पर्सन है। यानी कि ओनर अलग चीज होती है और बिजनेस अलग चीज होती है। तो लॉजिकली ये चीज बनती है कि जब ये पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया है तो हमारी कैपिटल है। बिजनेस इस पैसे को एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके चलता है। किसकी तरह ट्रीट करके चलता है? वो बात अलग है, इंटरनल लायबिलिटी बोल देता है, ओनर की है, बट है तो क्या एक तरीके से लायबिलिटी। तभी सबसे लास्ट में पे करी जाती है, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है। जब बिजनेस बंद होता है तो पहले सारी लायबिलिटी पे करते हैं, लास्ट में किसकी पे करते हैं? ओनर की। बट एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस को क्या करना पड़ता है? फटाफट बताओ, बिजनेस को ओनर को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? और जो बिजनेस, जो ओनर ने पैसा लगाया, मान लो किसने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, तो बिजनेस ओनर को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट देगा, तो दिस इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट सर अगर क्वेश्चन बोल दे चार्ज है, ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन बोल दे चार्ज है फिर तो देना ही देना है। फिर तो बच्चों क्वेश्चन अगर 1 + 1 5 बता रहा है तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, वो बता रहा है तो मानना पड़ेगा। समझ में आगे बात? अब क्वेश्चन अगर बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है तो फिर बेसिक से लॉस आ जाए। बेसिक से क्या आ जाए? लॉस। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या मानकर चलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? अब हम यहां पर देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखो जरा। तो सर पहले कैलकुलेशन से पहले एंट्री सिखा दो। जी बच्चों मैं बिल्कुल एंट्री सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टाइम है। पहले हम 2 एंट्री समझते हैं। अगर हम 2 एंट्रीज बनाएं तो क्या क्या एंट्री होगी? फटाफट बताओ। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको भी मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, उसके बाद ये देने की एंट्री होती है और उसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे की बात समझ, बोलो हाँ है ना? जी सर। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की एंट्री। सिंपल सी बात है। सर अगर हमें एक लॉजिक बताओ भाई, लॉजिक इसको एज अ एक्सपेंसेस की तरह बुक कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें इसे प्रॉफिट में से निकाल लेना है। तो कैपिटल में डाल दिया तो कैपिटल बढ़ गई, इसे एज एन एक्सपेंसेस की तरह बुक कर लिया, ये एज एन एप्रोप्रिएशन। अब हमें पता है एक्सपेंसेस है नहीं P&L में जाता, वरना है क्या? एप्रोप्रिएशन। तो कहां पर डेबिट कर दिया हमने उसको? P&L। तो अल्टीमेट लॉजिकली देखो तो कुछ नहीं है, मैंने P&L से पैसा निकाला है, P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला है और पार्टनर को दिया। आ गई बात समझ? तो अगर इसकी सिंगल एंट्री बनानी हो, बताओ अगर इसकी बच्चों सिंगल एंट्री बनानी होगी तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। सर अगर हमें इसकी सिंगल एंट्री बनानी होगी तो हम एंट्री बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? फटाफट बताओ। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है। जी सर बात आ गई है समझ। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो पहले आप इसकी नोटिंग कर लीजिए, चार्ट ऐसे ही बना लीजिए। अगर आप लोग आओगे पेज नंबर 2.29 पर तो आपको रीजंस भी मिलेंगे। देखो कितनी बढ़िया चीज मिल रही है, रीजंस और जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हम क्यों दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है यार, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें तो हैं, पर प्रैक्टिकली बहुत कम बंदे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के रीजंस क्या है? देखो आप एक चीज समझो, देखो लॉजिकली मैथमेटिकली समझना। ए और बी ने, मान लेते हैं ए और बी ने 10-10 लाख रुपए लगाए हैं,
ए और बी ने कितने रुपए लगाए हैं बच्चों बताओ? 10-10 लाख रुपए लगाए हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझो, 10-10 लाख की जगह छोड़ो, ए और बी का पीएसआर है इक्वल, लेकिन ए ने पैसे लगाए हैं 10 लाख और बी ने पैसे लगाए हैं 15 लाख। अब आप बताओ सारे बच्चे, दिक्कत किसके दिमाग में आनी स्टार्ट होगी? जल्दी से बताओ, थोड़ी बुद्धि लगा के बोलना होता है। 10 लाख वाले को, हाँ जी, दिक्कत किसके दिमाग में आनी स्टार्ट होगी और क्यों? बी को क्यों होगी दिक्कत स्टार्ट? सोचेगा कि मैंने बिजनेस में ज्यादा पैसे, हाँ, बी के दिमाग में थोड़े बहुत दिन में यार मैं पागल हो गया, मैंने 15 लाख लगाए हैं, इसने 10 लगाए हैं और दोनों प्रॉफिट क्या ले रहे हैं? इक्वली। तो दिक्कत किसको स्टार्ट होगी? देखो समझ में आ रही बात नहीं आ रही? लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए एट द रेट 10%, तो शायद बी की थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है। बी क्या बोलेगा? ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बेशक इक्वल ले रहे हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मुझे क्या मिल रही है? समझ में आ गया? तो एक जस्टिफिकेशन है कि इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सो दैट ये दोनों मिलकर क्या कर सके? काम कर सके। बात आ रही है समझ? वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, जिस रेशियो में पीएसआर चल रहा है उसी रेशियो में क्या होता है बच्चे बताओ? पार्टनर्स क्या करता है? प्रॉफिट या लॉस को क्या करता है? बियर भी करता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कैपिटल भी जनरली उसी रेशियो में रखी जाती है। दूसरा है व्हेन कैपिटल्स आर नॉट सेम, ध्यान से समझो, एंड प्रॉफिट शेयर इज आल्सो नॉट इक्वल, यानी कि कैपिटल भी सेम नहीं है 10 लाख 15 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है? सेम नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द इन्वेस्टर, ध्यान से समझो, जो इन्वेस्टर है अगर उसको लेस, जिसने कम कैपिटल लगाई, गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड पार्टनर्स इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल मे गेट लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझो, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पीएसआर इस तरीके से बनाया हो 3:2 के हिसाब से, 10 लाख 15 लाख, 10 लाख वाले को ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट, 15 लाख वाले को क्या मिल रहा है? थोड़ा और प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो इस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा तो उससे उनको क्या रहेगा? थोड़ा सही हो जाएगी बात, समझ? मतलब पैरिटी आ जाएगी एक तरीके से। और कैपिटल इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल बिजनेस की क्या इंक्रीज करता है? अर्निंग की। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस में कैपिटल होगी तभी ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस में कैपिटल नहीं होगी तो कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। जैसे अभी हम लोगों ने सेटअप लगाया, सोचो आप सारे बच्चे, ये ऑनलाइन सेटअप है, अगर क्वालिटी अच्छी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वीडियोस भी आजकल आप देखते हो YouTube पे कितना डिफरेंट हो चुका है, तो पैसा लगाए तभी तो क्या नाम है ये सब चीजें हम दे पा रहे हैं, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अभी देखो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, अब कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, तो बताओ इससे क्या हो रही है? हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कल को प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा, तो बेटा बिना कैपिटल के बिजनेस की ग्रोथ होना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके, क्या करेंगे अब हम? क्वेश्चन। तो अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, 23 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल एंड हो चुका है। मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी काफी अच्छे से कराया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और साथ में मैंने आप लोगों को कराया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन के साथ में ले लेता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको अपना एग्जांपल के साथ समझाया था। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सिंपल मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पार्टनर को कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस अमाउंट से कम नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी पार्टनर को दी जाती है, सच फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी गिवन बाय फर्म एंड इट कैन बी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। व्हाट इज गिवन बाय फर्म? मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, अगर सी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है, तो दैट मींस जो अगर फर्म ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है तो सी को छोड़कर जो और पार्टनर्स बच गए हैं, दे हैड गिवन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। समझ में आया? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं जाएगा। बात आ गई समझ? जी सर। तो सिंपल सी बात है, गारंटी कैन बी गिवन बाय फर्म और गारंटी कैन बी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। अब ए बी सी है, सी को गारंटी बी ने दे दी, तो वो जो उसकी डेफिशिएंसी आएगी, वो डेफिशिएंसी खाली कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, सारी अप्रोप्रिएशंस करते हैं और उस अप्रोप्रिएशन करके हम एबीसी को प्रॉफिट दे देते हैं। फिर हम चेक करते हैं सी का, जिसको गारंटी दी गई है, सी का प्रॉफिट चेक किया जाता है क्या उसका प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट के बराबर है या नहीं है। अगर सी का प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम उसको, और इस डेफिशिएंसी को जिसने भी दी है वो बियर कर लेता है। अगर खाली ए ने दिया है तो ए की कैपिटल से माइनस करते हैं, सी में प्लस करते हैं, और अगर ए और बी ने दिया है तो ए में से भी माइनस कर देते हैं और बी में से भी माइनस। जिस रेशियो में क्वेश्चन कह रहा है उसी रेशियो में जो गारंटी है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ए बी सी का रेशियो 3:1 है, तो सी को गारंटी मिल गया तो सी को हटा दो, ए और बी उसको बियर करेंगे 3:2 के रेशियो में। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। जवाब दो। कॉन्सेप्ट ये है बड़ा सिंपल सा, ठीक है जी सर। तो अब मैं अननेसेसरी ज्ञान ना देने की बजाय ज्यादा बेटर है सर एक आधा क्वेश्चन कराओ जिससे कि हमें चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बैठ जाओ चलो। हाँ जी, अब हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान, बातें मत करो। तो सर आप कौन सा क्वेश्चन हमें करा रहे हो? लो जी सर, क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें दोनों की गारंटी हो, फर्म की भी गारंटी हो और एज वेल एज पार्टनर की भी गारंटी हो। तो चलो यार इलस्ट्रेशन नंबर 54 कर लेते हैं। ये पहले भी आपके पेपर में आई हुई है और थोड़ी लेंथी इलस्ट्रेशन है, बच्चा पेपर में पढ़ता ही नहीं है इन सब चीजों, कहता है इतनी बड़ी आ गई ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है, आपको क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी, नॉर्मल पी एंड एल। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन इसलिए मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो आपके 8 से 10 नंबर इस चैप्टर ही दे जाएगा आपको अकेला। तो पेपर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अनवर, विश्वास और दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 13, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो प्रॉफिट और लॉसेस बांट रहे हैं किस रेशियो में, 3:1। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, एंड पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से कैपिटल मिलनी है, एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट द रेट 4000 पर मंथ एंड 6000 पर क्वार्टर। अंडरलाइन कर लो, पर क्वार्टर। एक की सैलरी पर मंथ है और एक की सैलरी क्या है, पर क्वार्टर है, रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझो, अंडरलाइन करो इस बात को। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग अंडरलाइन कर लो। तो विश्वास के हिस्से का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, यानी कि प्रॉफिट शामिल करके सैलरी नहीं लेनी हमें, लेकिन इज गारंटेड अ मिनिमम ऑफ 82,000। समझ में आया? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गारंटेड अमाउंट खाली प्रॉफिट का नहीं हो सकता है, गारंटेड अमाउंट किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहाँ पर जो विश्वास को गारंटी दी गई है, जो विश्वास को गारंटी दी गई है, गारंटेड प्रॉफिट प्लस आईओसी मिलाकर, क्या मिलाकर बच्चों बताओ? गारंटेड प्रॉफिट प्लस आईओसी मिलाकर ये किससे कम नहीं होना चाहिए, 82,000। इट शैल बी मिनिमम कितना होना चाहिए, 82,000। अरे बोलो यार। चलो जी सर, तो आगे की कहानी कर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो क्या कहता है, शैल बी मेट बाय दिव्या। दिव्या अंडरलाइन कर लो, कह रहा है दिव्या ख्याल रखेगी, किसका ख्याल रखेगी, विश्वास का। बात आ गई समझ? तो बताइए कौन सी तरीके की गारंटी है, गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर, दिस इज नॉट गारंटी गिवन बाय फर्म, ठीक है भाई साहब? जी सर। प्रिपेयर या प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इतने रुपए का प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पेपर में। अब देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले भाई 15 मिनट में आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, होच-पोच नहीं मचाना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी टेस्ट देके देखो, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं जो 2.5 घंटे में भी टेस्ट पूरा कर देते थे बच्चों, बताओ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों से नहीं होगा, टेस्ट देते रहो और अपना काम करते रहो। जब भी टेस्ट देने आ रहे हो क्लास में कॉपी रिवाइज करके आओ, गाइस खत्म।
कोशिश करो कि मेरा पेपर, माइंडसेट बनाओ कि मेरा पेपर तो 2.5 घंटे का ही है, मेरा पेपर तो 3 घंटे का है ही नहीं। ठीक है बच्चों, हो जाता है 2 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन कि 15 मिनट को यूज नहीं कर रहे हैं, उस 15 मिनट में ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करके बैठ गए और सारे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, तो वो सारे क्वेश्चन तुम्हारा बहुत टाइम ले जाएंगे। तो उसी 15 मिनट में आपको यही पकड़ लेना है, जर्नल मांगी है या अकाउंट मांगा है या फिर क्या नाम है, क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। जैसे प्रोराटा का क्वेश्चन है, 4 फीचर कब हो रहे हैं, 4 रीइश्यू कब हो रहे हैं, रीइश्यू एक के हो रहे हैं या रीइश्यू दोनों के हो रहे हैं। बात आ रही है, समझ नहीं आई? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरी बनानी है, जो आधी बनानी है, आइटम कौन कौन से एडजस्टमेंट वाले हैं, गुडविल बढ़ रही है, गुडविल कम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में पॉइंट है या नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है या फिर पेड दे रखा है, समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे की पॉइंट्स को पकड़ के बिल्कुल एक्टिव मोड में काम करते चलना है और बहरे बन जाना है पेपर में। मुझे मतलब नहीं मेरा दोस्त है कौन है क्या नहीं है, मेरा पेपर पूरा होएगा तो मैं किसी को बताऊंगा और मेरा पेपर पूरा नहीं होगा मुझे कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आराम से नंबर आ जाएंगे आप लोगों को, बड़े प्यार से बच्चों। बात तो माना करो कम से कम। बाय बताओ फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर ऐसे लिखना है, एग्जामिनर को कोई स्कोप नहीं देना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सर जी बताइए नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 3,12,000। आगे की चर्चा करते हैं। तो पहले जो जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार बातें हैं वो दे दो। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार बातें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है। तो बताइए बच्चों, तीनों को मिलेगी, अनवर, विश्वास और दिव्या। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको शॉर्ट में लिख देना, वैसे एडवाइजेबल नहीं है बट फिर भी टाइम कम है तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर ए बी डी कर लेना। समझ में आया? अगर टाइम कम है तभी कह रहा हूँ, हर बार ही नहीं करना है और अपने रिस्क पे खेलोगे। 6%, 8 लाख का 6% कितना होता है? 48,000 रुपए। 8 लाख का 6% 48, 6 लाख का 6% 36, 4 लाख का 6% 24। समझ में आ गई बात? जी सर। तो 36, 4, 40, 60 और 40, 1,08,000 रुपए। ठीक है सर, इसका भी ध्यान रखना होता है कितनी अप्रोप्रिएशन है या फिर नहीं है। पता लग रहा है यही ज्यादा हो गई है, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो रहा है। पता है कुछ? वरना एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। सर जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू विश्वास और दिव्या। तो टू सैलरी लिख दीजिए बच्चों, बताओ टू सैलरी विश्वास और दिव्या। तो प्यारे बच्चों, विश्वास की सैलरी कितनी है? 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। तो 4,000 गुणा में 12, 48,000। दिव्या की सैलरी कितनी है? 6,000 पर क्वार्टर 4। शाबाश, वेरी गुड। 3, 8 और 4 12 नहीं, शाबाश। चलाओ पूरा चलाओ, क्लास की कोई वैल्यू नहीं है सर। चलो जी सर, 72,000। आगे की डिस्कशन करते हैं, बताइए फटाफट। इसके बाद क्या होगा? विश्वास के शेयर की बात कर रहा है इंक्लूडिंग, तो भैया मुझे तो और कुछ लग रही है। कोई आईओडी वाईओडी है क्वेश्चन में? अरे सर कुछ ना है, हटाओ ना। चलो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो 3,12,000 में से पहले इसको माइनस कर दो, बताइए कितना आएगा? 3,12,000 में अगर हम इसको माइनस करेंगे 1,08 और 72, क्या आएगा? 1,80,000। जवाब दो बेटा। 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0, 12, 2, 11 में 60 का 3, 1,32,000। अरे बोलो क्या है ये? डिविजिबल प्रॉफिट। इसे बांट दो पहले, बताओ सारे बच्चे, तीनों पार्टनर्स को दे दो। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर 2 किस किस को? अनवर, विश्वास और दिव्या। अनवर, विश्वास और दिव्या को हम लोग क्या दे रहे हैं? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? प्रॉफिट्स। बांट दो, किस रेशियो बांट दो? जो उनका पीएसआर है। क्या पीएसआर है? 3:1। तो 3, 2, 1 यानी कि 6 से भाग कर देंगे इसको। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 तो नहीं 12 बचा है। हाँ मजा आ गया, 12, 22। ये काम आसान हो गया। तो 3, 2, 1 यानी कि 66, 44
और 22। अरे बोलो यार सर जी, अब इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, गारंटी दी गई थी विश्वास। चलते हैं विश्वास के पास। तो बताइए भाई साहब, विश्वास के हिस्से में प्रॉफिट कितना आया? विश्वास के हिस्से में प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 44। अरे बोल दो। और इसका लड़के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है विश्वास का? 36। बोल दो। तो 44 और 36 कितने हो गए? 80। गारंटेड अमाउंट बताओ। गारंटेड अमाउंट इन दोनों को मिला के कितना था? 82। अरे बोलो, क्वेश्चन में लिखा था। सर एक बार लाइन पढ़ दो दोबारा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। लो भाई पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुनो। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड मिनिमम 82। तो विश्वास कह रहा भाई मुझे प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितने मिल जाने चाहिए? 82। क्या इसे 82 मिल रहे हैं? अरे बोलो, पार्टिसिपेट करना सीख लो, फेस टू फेस का कोई फायदा नहीं है वरना। इसको मिल कितने रहे हैं? 80। तो इसको चाहिए कितने थे? 82। तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई? इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने रुपए की आ गई? 2000। कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को? दिव्या। तो दिव्या को उठा दो भाई। कहाँ है दिव्या? ट्रांसफर टू, या ऐसे लिख दो डेफिशिएंसी को। कितने हजार? 2000। तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000। ठीक है सर। और इसे हम ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी बोर्न बाय दिव्या। या ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसफर टू, यहाँ लिख सकते हो ट्रांसफर टू विश्वास कैपिटल। इसमें लिख देना ट्रांसफर टू विश्वास और यहाँ लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम दिव्या। ठीक है भाई साहब, खत्म कहानी। तो यू आ गया बालको 42, यू आ गया 66 और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब देखो मैंने भी पन्ना नहीं पलटा। अब चेक करते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन सही है या फिर गलती है। यहाँ पर एक चीज और लिख दो 31 मार्च को। आपको भी एग्जाम्पल इसी तरीके से करने चाहिए। बेशक से गलत हो जाए कोई बात नहीं, मेरा गलत हो जाएगा क्या टेंशन है, बाद में सही कर लेंगे। 3,12,000, 3,12,000, 1,08,000, 72, 66 और देखो यहाँ पे क्या है 46। अच्छा ये तो प्यारे बच्चे प्लस हुआ है ना ये, तो ये प्लस हुआ। अरे बोलो यार यस सर। तुम भी यार जबरदस्ती यस सर करते रहते हो। और ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन इज ओवर, प्लीज नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन और हम ओरली डिस्कस करेंगे। दिखने में तो बड़ा है लेकिन हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। कब आया है क्वेश्चन पता नहीं, मतलब हम करा रहे हैं एग्जाम्पल और ये सारे किताब वाले, मतलब एग्जाम वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या करें, हर एग्जाम्पल ही पेपर वाला मिल रहा है। तो बच्चों आपको ये मत सोचना, माइंडसेट ये मत बनाना आप लोग की सर एग्जाम्पल कराते हैं। माइंडसेट ये बनाओ कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो हो रहा है। अभी आगे ना एग्जाम में वो क्वेश्चन, बोलो भाई यस सर। आप ईमानदारी से कभी क्वेश्चन ट्राई तो करके देखो, निकलते चले जाएंगे आपसे क्वेश्चन। टाइम का जरूर ध्यान रखना होता है। तो सर जी इलस्ट्रेशन नंबर 51 है जो कि आई है 2018 में। तो दिखने में जरूर बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़ी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अंडरलाइन करो पार्टनरशिप डीड क्या क्या बात कह रही है। पहली बात क्या कहती है पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, बेटा पर एनम ध्यान रखना सबके साथ पर एनम है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये नहीं भी बताता ना तो भी हम क्या ले लेते 6% पर। अरे बोलो यार क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहता है 6% पर। ठीक है अभी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। एनुअल सैलरी तो शुरू के 15 मिनट में यही तो पढ़ना है कि वो एनुअल है मंथली है क्या है, अंडरलाइन कर लो। मोली, भोला, भोला को मिलेगी कमीशन।
भोला was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account. ठीक है भाई, भोला ले ले कमीशन and Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after making all adjustment as provided in the partnership deed. भाई ये बात वो नहीं भी लिखता ना ये बात नहीं भी लिखता तो डिविजिबल प्रॉफिट का 1.5 लाख था वो। अरे बोले यार ये इम्प्लाइड होता है, ठीक है, कहना भाई सॉरी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको गारंटी दी गई है कि तेरे हिस्से का प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। चलो आगे चलो आगे चलो। देयर फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करो फिक्स कैपिटल। तो यहां से हिंट मिल जाता है करंट अकाउंट, यहां से हिंट मिल जाता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। वर मोली 5 लाख, भोला 8 लाख, राज 4 लाख। 1 अप्रैल भोला on 1 अप्रैल 16 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। भोला ने 1 लाख का लोन दिया, डेट को अंडरलाइन कर लो, ठीक है सर। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला's लोन 3 लाख 6। सर जी हम ना थोड़े बहुत तेज हैं पढ़ने में, सर ऐसा ना करें 3 लाख 6 में पहले